एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी आए। पहली बार जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथ जी के जब दर्शन किए, ये तो बहुत ही विचित्र है जगन्नाथ जी। नहा तन पाव और जितनी कुरूपता हो सकती थी सब, आंखें बहुत बड़ी बड़ी। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर देखा है, ये इतने सुंदर क्यों नहीं है? तो तुलसीदास जी वहां से निकले। यहीं पर जगन्नाथपुरी में एक छोटा स्थान है, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ेगा। कितना? तुलसी चौतरा 10 किलोमीटर। तुलसी चौतरा पर गए, वहीं रोकर सो गए, रोते रोते। तब भगवान ने आकर दर्शन दिया। राम लक्ष्मण सीता जी ने अरे कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें तो रामायण जी में लिखा है। क्या लिखा है? हमारी प्रति सब लोग ले लीजिए, रामायण जी की सभी श्रोता ले लें। रामचरितमानस, हमारे रामचरितमानस के, हमारे रामचरितमानस के बालकांड के 120वें दोहे की 5वीं पंक्ति से तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। बहुत अच्छे। गहई घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जही इम गावही वेद बुध। ये 119वां दोहा, 120वां नहीं। जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। राम जी कहे, भगवान राम ने कहा कि तुम्हें तो लिखा है कि भगवान बिना पद के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना मुख का प्रयोग के सब कुछ भोजन कर लेते हैं, बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता हैं। जोगी, बड़े जोगी माने योग्य वक्ता। यहाँ जोगी वो नहीं है। बिना शरीर के सब कुछ छू लेते हैं, बिना आंख का प्रयोग के सबको देख लेते हैं, और बिना नासिका का बिना प्रयोग के सारी सुगंध ले लेते हैं। ये तुम्हें लिखा है, वही मैं जगन्नाथ हूं। यहां
वही जगन्नाथ मैं हूं। तब तुलसीदास जी को संतोष हो गया। तो जहां तुलसीदास जी रोए थे और सोए थे, वहीं हम लोगों ने अगली गत वर्ष तुलसीदास जी की प्रतिमा तुलसी चबूतरा पर बनवा दी हमने। अब तक यहाँ सभी जगत गुरु आते रहे, यहाँ मठ भी है जगत गुरु का, पर किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसी चौपाई पर प्रसाद भी मेरी कथा हुई थी, इस बार भी हो रही, 2 वक्तव्य मेरे हो रहे हैं इसी पर। प्रसाद आप लोग जाइएगा तुलसी चबूतरा अवश्य, कल आजकल में जब भी समय मिले। ये वही स्थान है जहां जगन्नाथ जी ने तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण सीता जी के रूप में दर्शन दिए थे। तो उसी चौपाई पर ये दूसरी बार मेरी कथा हो रही है। गत वर्ष इसकी भूमिका पर हुई थी। अब आज मैं प्रयास क्या करूंगा, आज बताऊंगा। रामायण जी में 8 ऐसे स्थल हैं रामचंद्र दास, जहां पूरा घटता है, जहां चरण का प्रयोग के बिना भी भगवान चलते हैं, कान का प्रयोग किए बिना भी सुनते हैं, मुख का प्रयोग किए बिना भी सब कुछ खा लेते हैं, वाणी का प्रयोग किए बिना भी बहुत बड़े योग्य वक्ता हैं, शरीर का प्रयोग किए बिना सबको छू लेते हैं, आंख बंद कर भी सकके भी सबको देख लेते हैं, और नाक का प्रयोग किए बिना सारी सुगंध ले लेते हैं। ये 8 ऐसे रामायण के स्थल हैं